नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो शायद ही कभी किसी के जहन में आता होगा, लेकिन जब आता है तो जिंदगी एक भयानक सपने जैसी लगने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉल्स एफआईआर की। कल्पना कीजिए, आप अपने रोज के कामों में व्यस्त हैं और अचानक पुलिस आपके दरवाजे पर आ धमकती है। आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एक ऐसा आरोप जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं था। ऐसे में आपके मन में क्या भावना होगी? डर, गुस्सा, बेबसी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके खिलाफ कभी झूठी एफआईआर दर्ज हो जाए तो घबराने की बजाय क्या कदम उठाने चाहिए। कानून के दांवपेच से अनजान होने के कारण अक्सर लोग डर जाते हैं और घिलत कदम उठा बैठते हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे लीगल उपाय बताएंगे जिनकी मदद से आप इस मुश्किल घड़ी का डटकर सामना कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो सबसे बड़ा डर होता है गिरफ्तारी का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून आपको गिरफ्तारी से पहले ही सुरक्षा प्रदान करता है? एंटिसिपेटरी बेल एक कानूनी प्रावधान है जो आपको गिरफ्तारी से पहले ही जमानत दिला सकता है। इसके लिए आपको सीआरपीसी की धारा 438 के तहत याचिका दायर करनी होगी। अगर अदालत आपके तर्कों और सबूतों से संतुष्ट हो जाती है तो वह आपको एंटिसिपेटरी बेल दे देती है। एंटिसिपेटरी बेल मिलने का मतलब है कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह आपको गिरफ्तारी के डर के साए से बाहर निकालता है और अपने केस को मजबूती से लड़ने का मौका देता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि आरोप पूरी तरह से निराधार हैं या एफआईआर दुर्भावना से प्रेरित होकर दर्ज करवाई गई है। ऐसे मामलों में एफआईआर को रद्द करवाना ही सबसे बेहतर उपाय होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एफआईआर को रद्द कैसे करवाया जाए? क्या यह इतना आसान है? दोस्तों, कानूनी प्रक्रिया थोड़ी जटिल जरूर हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो आप सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हैं। इस याचिका में आपको विस्तार से बताना होगा कि आपके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर झूठी है और इसे रद्द क्यों किया जाना चाहिए। आपको अपने दावों के समर्थन में सबूत भी पेश करने होंगे। ये सबूत डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो सकते हैं, गवाहों के बयान हो सकते हैं या कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी हो सकती है। हाई कोर्ट आपकी याचिका पर गौर करेगा और पुलिस से जवाब तलब करेगा। अगर कोर्ट को यह लगता है कि आपके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर प्रथम दृष्टया झूठी है या इसे दुर्भावना से प्रेरित होकर दर्ज करवाया गया है, तो वह एफआईआर को रद्द कर सकता है। एफआईआर रद्द होने का मतलब है कि आपके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही खत्म हो जाएगी और आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि हाई कोर्ट एफआईआर को केवल तभी रद्द करता है जब उसे यह यकीन हो जाए कि आपके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। इसलिए अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो घबराने की बजाय एक अनुभवी वकील से सलाह लें और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करें। दोस्तों, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां हमारे मौलिक अधिकारों का ह्रास होने लगता है, जहां न्याय प्राप्त करना मुश्किल लगने लगता है। ऐसे में भारतीय संविधान हमें एक शक्तिशाली कानूनी हथियार प्रदान करता है जिसे रिट पिटिशन कहा जाता है। रिट पिटिशन एक लिखित आदेश होता है जो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। यह आदेश सरकार या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कुछ करने या न करने का निर्देश देता है। अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है और आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आप रिट पिटिशन दायर कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आप अपने राज्य के हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करनी होगी। रिट पिटिशन में आपको विस्तार से बताना होगा कि आपके कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और आप न्यायालय से क्या राहत चाहते हैं। अगर न्यायालय को यह लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो वह आपके पक्ष में फैसला दे सकता है। उदाहरण के लिए, न्यायालय पुलिस को एफआईआर रद्द करने का आदेश दे सकता है या वह पुलिस को आपको परेशान न करने का निर्देश दे सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि रिट पिटिशन दायर करना एक गंभीर कानूनी कदम है, इसलिए रिट पिटिशन दायर करने से पहले एक अनुभवी वकील से सलाह जरूर लें। चैप्टर 4, झूठी एफआईआर का जवाब। फाइल अ कंप्लेंट। दोस्तों, अगर आपके खिलाफ कोई व्यक्ति गलत इरादे से
बदला लेने की भावना से या फिर सिर्फ आपको फंसाने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है, तो कानून आपको चुप नहीं बैठने देता। आपके पास भी पूरा अधिकार है कि आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 के तहत झूठी गवाही देना और किसी व्यक्ति को जानबूझकर बदनाम करना एक गंभीर अपराध है। अगर आप यह साबित कर देते हैं कि आपके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पूरी तरह से झूठी है और इसे दुर्भावना से प्रेरित होकर दर्ज कराया गया है, तो झूठी एफआईआर दर्ज करवाने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना होगा और लिखित शिकायत देनी होगी। शिकायत में आपको पूरी घटना का विस्तृत विवरण देना होगा और यह भी बताना होगा कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर क्यों दर्ज कराई गई। साथ ही अपने दावों के समर्थन में सभी जरूरी सबूत भी पेश करें। पुलिस आपकी शिकायत की जांच करेगी और अगर उसे यह लगता है कि आपकी बात में दम है, तो वह झूठी एफआईआर दर्ज करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लेगी। मामला दर्ज होने के बाद मामला अदालत में चलेगा और अगर आप अपनी बात अदालत में साबित कर देते हैं, तो झूठी एफआईआर दर्ज करवाने वाले व्यक्ति को सजा हो सकती है और आपको मुआवजा भी मिल सकता है। याद रखें दोस्तों, कानून के सामने सभी बराबर हैं। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप चुप न बैठें, बल्कि कानून का सहारा लें और अपने अधिकारों की रक्षा करें। चैप्टर 5, सच्चाई का हथियार, गैदर एविडेंस। दोस्तों, कानून की दुनिया में एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबूत ही सबसे बड़ा हथियार होता है। चाहे आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई हो या आप किसी और मामले में फंसे हों, अगर आपके पास मजबूत सबूत हैं तो आपकी जीत पक्की है। अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, तो सबसे पहले आपको अपनी तरफ से सभी जरूरी सबूत इकट्ठा करने चाहिए। ये सबूत कुछ भी हो सकते हैं जो यह साबित करते हों कि आप बेगुनाह हैं और आपके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके खिलाफ मारपीट का झूठा मामला दर्ज कराया गया है, तो आप उस दिन के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर सकते हैं जिस दिन यह घटना घटी थी। अगर आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है जो यह साबित करती है कि आप उस दिन घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, तो वह भी एक मजबूत सबूत हो सकता है। इसके अलावा आप गवाहों के बयान भी दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस दिन आपके साथ था और वह ये बता सकता है कि आप बेगुनाह हैं, तो उसका बयान आपके केस को बहुत मजबूत बना सकता है। याद रखें दोस्तों, सबूत इकट्ठा करते समय जल्दबाजी न करें। सारे सबूत कानूनी तरीके से इकट्ठा करें ताकि बाद में कोई आपके सबूतों पर सवाल न उठा सके। सबूतों को सुरक्षित रखें और उनकी प्रतियां जरूर बना लें। अगर आप चाहें तो आप एक निजी जासूस की भी मदद ले सकते हैं जो आपके लिए सबूत इकट्ठा कर सके। सबूत इकट्ठा करने के बाद उन्हें अपने वकील को दें ताकि वह आपके केस को मजबूती से लड़ सके। चैप्टर 6, कानूनी भूल भुलैया का रास्ता, कंसल्ट अ लॉयर। दोस्तों, कानून की दुनिया एक अजीब भूल भुलैया की तरह होती है, जहां रास्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन सही रास्ता चुनना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कानून के जानकार नहीं हैं, तो आप आसानी से भटक सकते हैं और आपकी छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है कि आप किसी अच्छे और अनुभवी वकील से संपर्क करें। एक अच्छा वकील ही आपको यह बता सकता है कि आपको क्या कदम उठाने चाहिए और कैसे अपने आप को इस मुसीबत से बाहर निकालना है। वकील आपको कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगा, आपके अधिकारों के बारे में बताएगा और आपके केस को मजबूती से लड़ने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। वह आपकी तरफ से पुलिस और अदालत में पेश होगा और आपके हक के लिए लड़ेगा। वकील आपको यह भी बताएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने हैं, कैसे गवाहों के बयान दर्ज करवाने हैं और कैसे अपने केस को मजबूत बनाना है। वह आपको गलत कदम उठाने से रोकेगा और आपको सही राह दिखाएगा। याद रखें दोस्तों, एक अच्छा वकील आपका सबसे बड़ा सहारा हो सकता है जब आप कानूनी मुसीबत में फंसे हो। इसलिए किसी भी तरह की देरी न करें और जल्द से जल्द किसी अच्छे वकील से संपर्क करें। उतरो, सुरक्षित रहें, सजग रहें दोस्तों। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती, लेकिन याद रखिए, मुश्किल समय में ही हमारी असली परीक्षा होती है। अगर आपके खिलाफ कभी झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो घबराएं नहीं, हिम्मत रखें और ऊपर बताए गए कानूनी उपायों का सहारा लें। अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें और किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से न चूकें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। कानून और न्याय हमेशा आपके साथ है।
अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आपको किसी वकील की ज़रूरत है तो कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।